इस बार राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव बेहद कड़ा दिखाई दे रहा है। विपक्ष के पास बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए से 2% वोट ज्यादा है। ऐसे में विपक्ष एकजुट रहा तो जीत उसके उम्मीदवार की ही होगी, और अगर एनडीए ने विपक्ष खेमे में सेंध लगा दी तो फिर चुनाव एनडीए का उम्मीदवार जीत जाएगा। फिलहाल ना तो एनडीए ने और ना ही विपक्ष ने उम्मीदवार के नामों का ऐलान किया है, लेकिन साफ दिख रहा है कि विपक्ष भारी पड़ रहा है। इसीलिए अब बीजेपी ने राष्ट्रपति चुनाव में सर्वसम्मति बनाने की कोशिश शुरू कर दी है। बीजेपी को लग रहा है राष्ट्रपति चुनावों में अपने उम्मीदवार की हार का डर। राष्ट्रपति चुनावों में आंकड़े के खेल में पिछड़ गई है बीजेपी। अधिकांश राज्यों में विपक्ष की मजबूत स्थिति ने बिगाड़ दिए हैं एनडीए के समीकरण। विपक्ष की एकता में सेंधमारी की कोशिश में फेल हो चुकी है बीजेपी। देश में नए राष्ट्रपति के चुनाव का ऐलान होने के बाद से ही राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ चुकी हैं। चुनावों में एनडीए के पास 49% से कम वोट हैं, तो विपक्ष के पास वोटों का आंकड़ा 51% से भी ज्यादा है। बीजेपी के नेतृत्व वाला एनडीए विपक्ष से 2% से ज्यादा वोटों के मार्जिन से पिछड़ रहा है। इस बीच ममता बनर्जी के न्योते पर विपक्षी दलों की एक बैठक दिल्ली में बुलाई गई है। ममता के इस न्योते को लगभग सभी विपक्षी दलों ने स्वीकार कर लिया है। तेलंगाना के सीएम केसीआर और आंध्र प्रदेश के सीएम जगन मोहन रेड्डी को भी साधने की कोशिश तेज हो चुकी है और दोनों ही नेताओं की ओर से पॉजिटिव रिस्पांस मिला है, जिसके बाद से बीजेपी बैकफुट पर आ गई है, क्योंकि बीजेपी को भरोसा था कि टीआरएस और वाईएसआरसीपी का समर्थन उसे मिल सकता है। लेकिन अब साफ हो गया है कि ये दोनों दल भी विपक्ष के मोर्चे में जाने को तैयार हैं। इसके बाद अब मोदी सरकार को अपने उम्मीदवार की हार का डर सता रहा है और मोदी सरकार और बीजेपी दोनों की ही तरफ से विपक्षी दलों को बनाने की कोशिशें शुरू हो गई हैं। विपक्षी दलों से बातचीत करने के लिए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह को आगे बढ़ाया गया है। दोनों नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी गई है कि वो विपक्षी दलों से बातचीत कर राष्ट्रपति चुनावों के लिए सर्वसम्मति तैयार करें। बीजेपी चुनाव से बचने की कोशिश कर रही है क्योंकि उसके पास बहुमत का आंकड़ा नहीं है। सर्वसम्मति के नाम पर विपक्षी एकता में फूट डालने की कोशिश भी शुरू हो गई है, लेकिन इस बार विपक्षी दलों ने साफ कर दिया है कि वो एकजुट रहेंगे। 15 जून को दिल्ली में होने वाली बैठक के सहारे सिर्फ राष्ट्रपति चुनाव ही नहीं बल्कि 2024 के लोकसभा चुनावों को लेकर भी बड़ी रणनीति तैयार हो सकती है।